तुम्हारी एक समय की नहीं, तुम्हारी मित्रता ये जीवन पर्यांत चले, अंतिम क्षण तक चले। नंदी भगवान शिव के गण नंदीश्वर, बंद कर दो बाबा, उसको बंद कर दो। शिव के गण नंदी, भगवान शंकर के गण नंदी। केवल एक नंदी भगवान शंकर के वाहन नहीं है। नंदी भगवान शिव को घुमाने वाले केवल एक बैल नहीं, एक वाहन नहीं। नंदी भगवान शंकर के एक मित्र भी है, एक मित्र भी है। नंदी भगवान शंकर के गुरु भी हैं। अब आप कहोगे गुरुजी ये भगवान, आप कहां की कथा कह रहे हो? क्या नंदी भगवान शिव के गुरु हो सकते हैं? क्या नंदी भगवान शंकर के मित्र हो सकते हैं? नंदी भगवान शंकर के मित्र भी हैं, नंदी भगवान शंकर के गुरु भी हैं, नंदी भगवान शंकर के पुत्र भी हैं, नंदी भगवान शंकर का अवतार भी हैं, और नंदी भगवान शंकर के वाहन भी हैं, और नंदी भगवान शंकर के गण भी हैं। सब कुछ नंदी में समाहित, सब कुछ। अगर गुरु ना होते आप लोगों में से कोई नासिक गया है कभी? पंचवटी गए हो, नासिक गए हो, कुंभ के मेले में पहुंचे हो, तो वहां दर्शन करे होंगे कपालेश्वर महादेव के। कौन से महादेव हैं? कपालेश्वर, कपालेश्वर महादेव। वो कपालेश्वर महादेव, कपालेश्वर महादेव भगवान शिव जब ब्रह्मा जी पर क्रोध करे, भगवान शंकर को जब ब्रह्मा जी पर गुस्सा आया क्योंकि उन्हें झूठ बोल दिया था, भगवान विष्णु पाताल में जाते हैं और ब्रह्मा जी आकाश में जाते हैं। ऊपर जाते 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 भगवान शंकर के शिवलिंग का आखिरी छोर शीश देखने के लिए जा रहे हैं। आखिरी छोर देखने के लिए, शीश देखने के लिए जा रहा है, आखिरी का छोर। और भगवान विष्णु नीचे पाताल में भगवान शंकर के शिवलिंग के चरण देखने के लिए जा रहे हैं। भगवान नारायण को मालूम था कि चरण नहीं मिलेंगे, नारायण वापिस आ गए। पर ब्रह्मा जी जाते गए जाते गए जाते गए और जाते जाते एक उन्होंने केतकी का फूल तोड़ लिया और एक गौ माता को लेकर भगवान विष्णु के पास आ गए। नारायण ने पूछा क्या आपको भगवान शंकर भगवान के शिवलिंग का शीश दिखा? तो ब्रह्मा जी बोले कि हमको शीश दिखा कि नहीं दिखा, पहले आप बताओ कि आपको चरण दिखा है क्या भगवान शंकर के शिवलिंग का? भगवान शंकर के शिवलिंग का चरण कहीं नजर आया क्या आपको? तब भगवान विष्णु ने कहा कि हमको चरण नहीं दिखा। सत्य कह दिया, सत्य बोल दिया। और जब उन्होंने सत्य बोला, जब उन्होंने सत्य कहा, तो भगवान नारायण का एक नाम हो गया सत्य नारायण। ब्रह्मा जी बोले आपको चरण नहीं मिला, वो अपनी जगह पर मुझे भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश मिला। ये दुनिया का पहला शिवलिंग जिसको ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकट किया था, और वो महाशिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ था। इसलिए भगवान शंकर के
जन्मोत्सव को, भगवान शंकर के प्रागट्य उत्सव को, भगवान शंकर के शिवलिंग के प्रागट्य उत्सव को मनाया जाता है महाशिवरात्रि के रूप में। महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और महाशिवरात्रि के रूप में जब हम भगवान शंकर का जन्मोत्सव मनाते हैं, प्रागट्य उत्सव मनाते हैं, हाँ, दुनिया के लोग शिवरात्रि को भगवान शंकर के विवाह के रूप में मनाते हैं कि शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। पर शिव महापुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये सारी पुराणें वर्णन करती है कि भगवान शंकर का शिवलिंग की उत्पत्ति शिवरात्रि के दिन हुई थी। अब हम लोग जब मना रहे हैं, हम लोग जब धारण कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि ये भगवान शंकर का मंगल विवाह हुआ, आप भले साधना कर रहे हैं, आप भले आराधना कर रहे हैं, शिव जी की आराधना में लगे हैं, भले आपने कह दिया शिवरात्रि को भगवान की शादी हुई थी, यह आपकी सोच है, यह आपका विचार है। पर शास्त्र, हमारा पुराण, हमारा वेद, हमारा शास्त्र कहता है शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का प्रागट्य हुआ था। हाँ, माँ जगज्जननी के साथ में मंगल विवाह की रात्रि हो, हम मना नहीं करेंगे, पर विचार करना कि शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप एक वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, ये हस्तकमल, माता पार्वती जी का हाथ हस्तकमल, शिवलिंग, भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव। बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र, 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मुंह नीचे की ओर। दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, ये 2 पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है, उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना। और ये 5 बेलपत्र, 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते हैं। शिवरात्रि 12 महीने आती है, 12 महीने, हर महीने शिवरात्रि।